चित्त में जो चित्तविन जो चल रहा है उसका त्याग करने का है। वो तब पता लगेगा जब शांत में, मौन में, अकेले में बैठेंगे, अपने साथ बैठेंगे, तभी पता लगेगा कि सच में चित्त में कौन सा चित्तविन चल रहा है। मैं मेरे का चलता है, वासना का चलता है, लोभ का चलता है, दुश्मनी का, राग, द्वेष, नफरत, इच्छा, चाहना, वासना, द्वैत, द्वेष। शांत करके पहले भीतर जाओ, देखो, वॉच योरसेल्फ। क्या है कि मन को जन्मों से एक स्वभाव है, आंखों को और मन को, आंखें बाहर देखती है, मन भी दूसरे को जज करता है। भाई ये ज्ञानी होके इसको ऐसा करना चाहिए, इसी से अच्छा है समय गंवाने से अपने को देखना, तुम कौन है, ज्ञानी है या अज्ञानी है। और ये भी साफ हो गया तो अज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा, ज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा। अभी जितने भी आते हैं, जो भी आता है भाई अकेले में बात करने की है, किसकी बात करता है? मर्द की। तो हम उनसे पूछते हैं तो तुम्हारा मर्द ज्ञानी है या अज्ञानी? बोलता है अज्ञानी है। तो नेचुरली अपने स्वभाव में चलेगा, भाई मैं क्या करूं, तुम अपने स्वभाव में चलो। लेकिन मन जलता है, जलता भी है, चलता भी है। ये निशानी है देह अध्यास की, ये निशानी है। जब दर्द होता है तो अंदर कुछ खराबी है। जब बुखार होता है तो अंदर कुछ इन्फेक्शन है। ऐसे तो नॉर्मल रहता है। अभी जाके चेक कराएगा तो तुम देखेगा कोई बुखार नहीं है, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा, गला खराब है, सीजन चेंज का कोई जख्म है, कोई भी इन्फेक्शन है तो बुखार आता है। तो ये एक निशानी है, तो अंदर कुछ न कुछ खराबी, बीमारी है। तो ये भी एक निशानी है। तो अभी अभ्यास की कमी है, ज्ञान अंदर नहीं गया है। ऐसे नहीं बस क्रोध आ गया, आ जाता है, आ नहीं जाता है, लेकिन अंदर में अहंकार भरा पड़ा है, इच्छा भरी पड़ी है। तो अहंकार के वजह से, देह अध्यास के वजह से जब भी किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। पता मैं चाहता भी नहीं हूं क्रोध करूं। अगर एक बार भूल की, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो तुमको रिजल्ट तो मिल गई, फल का पता लग गया। क्रोध से क्या फल निकला? ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग चट हो गया, दुश्मनी बढ़ गई। दादा भगवान ने एक दिन बताया, उसका एक दोस्त था, वो सुबह सुबह को उसके घर में गया, बेल बजाई। जैसे बेल बजाई तो डरने लगा, इतना डरे। बोला क्यों, क्या बात है? बोला अभी अभी ड्राइवर के ऊपर क्रोध करके बैठा हूं, वो बोल के गया मैं तेरे को देखूंगा, तो इसलिए मेरे अंदर धड़कन हो रही है, धक 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 हो रही है, डर के वजह से। क्योंकि कुछ भी हम कर्म करेंगे तो अंदर मन जरूर चलता है। तभी बोलता है तुम्हारे चित्त में कौन सा चित्तविन चल रहा है। बाकी बाहर का कितना भी त्याग करेगा, क्योंकि आंखें हमेशा बाहर के त्याग को देखती है। सफेद कपड़ा पहनता है, दाल और चावल खाता है, जमीन में सोता है, बिल्कुल त्यागी पुरुष लगता है, ये करता है। लेकिन उस त्यागी के अंदर में भी त्याग का अहंकार रहता है, होता है। तभी बोला ज्ञान क्या है? ज्ञान माना त्याग का भी त्याग, त्याग का भी त्याग करना है। जैसे गुरु तुमको आम में कीड़ा दिखाता है तो आप ही आम छूट जाता है, आप ही तुम फेंक देते हैं। कोई तुमको बोलेगा नहीं तो ये आम नहीं खाना,
खाए तो खा सकते हैं, लेकिन तुमको पता लग गया है तो इसमें कीड़ा पड़ा है। ऐसी तरह से माया में जब तुमको कीड़ा दिखाई देगा, गुरु दिखाता है, लेकिन जब तुमको दिखाई देगा तभी अंदर में विलिंग रेनंसिएशन हो जाएगा, आप ही त्याग हो जाएगा। नहीं तो अंदर वैराग आता ही नहीं है। देखते हैं ऊपर ऊपर से, और हैरानी की बात तो तब लगती है जब कोई जाते भी है ना, तभी भी दूसरे को देखने के लिए, तो देखे तो सही उसकी स्थिति कैसी है। भाई धक्का तो लगा है, ये तो हुआ है, तकलीफ तो आई है, लेकिन देखें वो सच में मुस्कुरा रहा है नहीं मुस्कुरा रहा है, उसको सच में ज्ञान है ये है या नहीं है। जैसे एक शो पीस होता है ना, शॉपिंग विंडो देखे, विंडो में जाके देखते हैं ना, शो पीस जाके ऐसे भाई देखने के लिए जाते हैं। देखने के लिए नहीं जाना, अनुभव के लिए जरूर जाना। अचानक कभी भी कोई भी हालत सामने आ सकती है, किसी के भी सामने। पल भर के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है। आर यू प्रिपेयर्ड? रेडी है? कहानी तो नहीं सुन रहे हैं भाई, ये कहानी चल रही है, सत्संग चल रहा है, टाइम अच्छा पास हो रहा है, इधर बैठते हैं बड़ी शांति मिलती है, 1-2 घंटा अच्छा पास हो जाता है, टाइम तो ऐसे पास हो जाता है। हैरानी की बात लगती है, बिल्कुल हैरानी लगती है। 20 बरस कैसे बीत गए पता नहीं लगा है। आज भी टेलीफोन आया था, वो भी साथ में ही रहे थे गीता भगवान के साथ, हल्द्वानी से डॉक्टर साहब, उनके सब बच्चे जितने भी है, सब ने बात किया सुबह को। बोला कैसे पता ही नहीं लगता है, 20 बरस बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सामने ही गीता भगवान बैठे। आज भी ऐसा ही लगता है, सच में ऐसा लगता है। वही सूरत, वही ज्ञान, वही प्रेम की मूर्ति, वही त्याग की मूर्ति, वही सामने आदृश्य बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सामने ही सामने। तभी हमने उसको बताया, यही वाणी चली थी। बोला क्या चला? मैं यही चला था, याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद। याद माना ऐसा नहीं गुरु की याद है, बातों याद है, नहीं, गुरु का ज्ञान, गुरु का आदर्श, गुरु की रहनी। फिर अपने साथ लगाने की है, तो मैं क्या करता हूं? गुरु की महिमा गाना, गुरु के शुक्राने बोलना, गुरु के शुक्राने में भजन बनाना, ये करना, वाह वाह करना, ये बड़ी सरल बात है, सब करते हैं। दुनिया में जितने भी शिष्य होते हैं वो गुरु की बहुत कीर्ति वाह वाह करते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी, कोई भी, अभी यहां भी जब हम तुमसे पूछेगा तुम अपनी बात सुनाओ, बैठो कुर्सी पर अपनी बात सुनाओ, तो अपनी बात कोई नहीं सुनाता है। ज्ञान सुनाएगा, गुरु का ज्ञान सुनाएगा, गुरु का ज्ञान तो सबको पता है, सबको याद है। तुम अपनी बात सुनाओ तो गुरु के मिलने से तुम्हारा जीवन क्या बना है, तुम क्या है, अभी कहां खड़े, तभी सुना ना। तो जब किसी से भी हम पूछते हैं तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है, बोलता है 20 आने विश्वास, 100%, 120%। अपने में कितना विश्वास है तुम्हारा? तुम कहीं 10 मूर्खों में तो नहीं है। 10 मूर्ख गए थे नहाने के लिए, जैसे ही नहा के बाहर निकले बोला अरे, रोने लगा, हमारा दोस्त तो डूब गया, हाय 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 करने लगे। संत आया, बोला क्या हुआ है? बोला हम आए थे 10 जने नहाने के लिए, लेकिन अभी 9 हो गए हैं, बार बार गिनती करें 9, बार बार गिनती करें 9, अरे हमारा एक दोस्त डूब गया। संत हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, बोला खड़े तो 10 के 10 ही हैं। बोला अच्छा आधे इधर खड़े हो जाओ, आधे इधर खड़े हो जाओ। देखा 5 इधर 5 इधर। अरे बोला संत तुम तो महात्मा है, तुम भगवान है, तुम करामत का धनी है, तुमने हमारे दोस्त को कैसे सागर से फिर वापस लेके आया? आफरीन है, आफरीन है। बोला नहीं पागल, तुम अपने को गिनती नहीं करते, अपने सर के ऊपर हाथ नहीं रखते।
सब पागलों की दुनिया में बैठा है, दूसरे को भगवान बोलना कहना कितना सरल है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, गुरु भगवान है, फलाना भगवान है, दादा भगवान है, फलाना भगवान है। तुम क्या है? हु आर यू, व्हाट आर यू? कभी बैठे हैं अपने साथ? कभी खोज की है? कभी टुबी लगाई है? बराबर पहले गुरु के अति शुक्राने निकलते हैं, आखिरी दम तक जब तक देह है वो शुक्राने तो निकलते हैं। सबके पूरी संगत के शुक्राने निकलते हैं, पूरे परिवार के, देवी देवता के, प्रकृति के, सबके शुक्राना तो निकलेगा ही, निकलना ही चाहिए। जिस दिन शुक्राना भूल गया उस दिन अहंकार आ जाएगा, उस दिन निम्रता खत्म हो जाएगी। मन तो हमेशा नेवा ही रहेगा। जिसके अंदर तुमने देखा है फल जितना पकता है उतना झुकता है, उतना मीठा होता है। कच्चा फल खट्टा ही खट्टा, आम जाके लियो कच्चे खट्टे इतने होते हैं, खा नहीं सकेगा। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा निम्रता। कर्म बनता है दूसरे से, डर लगता है दूसरे से। अच्छा कर्म होता है दूसरे से, बद कर्म होता है दूसरे से। मेरा अपना आप है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मेरे सिवाय कुछ और है नहीं। नथिंग बट मी। अगर तुमको जहां तहां परमात्मा का दीदार करने का है तो पहले जरूर अपने को जानना पड़ेगा। उसके सिवाय तुमको जहां तहां परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जो अच्छा चलेगा, जिसके तुमको गुण अच्छे लगेंगे, बोलेगा हाँ इधर तो भगवान है, लेकिन इसमें मेरे को भगवान दिखाई नहीं देता है। ये मेरी जो सास है ना इसमें दिखाई नहीं देता है, ये जो चोर है ना इसमें दिखाई नहीं देता। भगवान को तुम बाहर के गुणों से कंपैरिजन करते हैं, भाई इसमें ये गुण है तो भगवान है। इसलिए कई पंथ वाले, कई ऐसे पंथ है, बोलता है सर्प में और भगवान, बिच्छू में और भगवान। भाई बिच्छू में भगवान कैसे होगा, सर्प में कैसे भगवान होगा? लेकिन गीता में भगवान बोलता है जो ब्राह्मण में और चंडाल में, कहां ब्राह्मण कहां चंडाल, जो ब्राह्मण में और चंडाल में, जो चीटी में और कंचर में, कहां चीटी इतनी छोटी और कहां हाथी इतना बड़ा। जो एक ही आत्मा देखता है वो सच देखता है। अगर बुद्धि से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो चीटी में जरूर छोटी आत्मा होनी चाहिए, और इतना बड़ा हाथी है तो उसमें तो जरूर थोड़ी तो बड़ी आत्मा होनी चाहिए। ब्राह्मण में जरूर पुण्य आत्मा होनी चाहिए, और चंडाल में तो जरूर पाप आत्मा होनी चाहिए, अगर बुद्धि से सोचेंगे। लेकिन आत्मा सबकी अभी तक भी, एक वैश्या की भी आत्मा अभी तक प्योर है, पाक है, पवित्र है। आत्मा को कभी दाग नहीं लगता है, आत्मा मरती भी नहीं है, आत्मा निरंजन होती है, आत्मा अविनाशी होती है, उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता है। वो सदाई है, वो पहले भी है, अभी भी है, इसके बाद भी होगा। आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक, होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को कितना टाइम पकड़ेगा, पानी को मुट्ठी में कितना टाइम बंद करेगा, बह जाएगा। माया को कितना टाइम पकड़ेगा, जगत को कितना टाइम पकड़ेगा। जगत है ही नहीं, है ही जगदीश। लेकिन जो जगत मन रचित संसार जो अंदर आ गया है, सारी दुनिया दुखी उसके वजह से। ये सारा जगत जो अंदर बना पड़ा है, संसार माना संसों का सार, मन रचित संसार। एक है जगत, एक है संसार, संसों का सार। जैसे नाव पानी में चल रही है तो इस पार से उस पार तुमको लेके जाएगी। तुम नाव में बैठो, भाई मेरे को इस पार से उस पार लेके चलो, तो नाव में चल के जाएगा। अगर पानी में ही चलेगी, लेकिन अगर पानी नाव में आ गया तो बीच नदी में, बीच सागर में तुमको डुबा देगी, मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। यही जगत
यही मन तुमको इस पार से उस पार लेके जाएगा। लेकिन अगर मन रचित संसार में मेरा अंदर आ गया तो तुम बीच सागर में डूब जाएगा। दुखी करने वाला तुम्हारा अंदर का संसार है। मैं, मेरा, ईगो। ईगो पहले मैं। पता है मैं कौन हूं? मेरे को नहीं जानता है। सबके अंदर में, जानवर के अंदर में भी। बिल्ली को देखेगा, सामने बिल्ली, शो, खबरदार, कुआ, चो। सब अहंकार में चल रहे हैं। सबके अंदर अहंकार। बच्चा पता नहीं है मैं इच्छा पूरी नहीं करो तो खिलौना लेके ऐसा तोड़ेगा क्या? ठगा। ये सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है, ये अहंकार और इच्छा की वजह से। छोड़ना क्या है? अहंकार और इच्छा। और मनुष्य बाहर से छोड़ता है। तुमको पता है मैं चाय नहीं पीता हूं, इतना अहंकार होता है। जाके देखना जो चाय नहीं पीता। मेरे को खबरदार, पता नहीं है मैं चाय नहीं पीता हूं। मटन दूर रखो। मैं पक्का वैष्णु। वैष्णु पक्का है, लेकिन सिर्फ मंच का खून पीता है, बस। मंच का खून पीता है। क्रोध करना, ये करना, ठगी, चोरी, बेईमानी, पाप कर्म, दूसरे को सताना, कमजोर को ऐसे शब्द बोलेगा, दिल तोड़ देना, ये करना। मैं तो भाई पूरा वैष्णु हूं। तभी बोला वैष्णु आखिर होता कौन है? जो विषयों ते और माया ते होए भिन्न, जिसके अंदर कोई विषय विकार नहीं है और जो माया से ऊपर उठ गया है, वो होता है वैष्णु। वैष्णु सो जो पीर पढ़ाई जाने रे, जो दूसरे का दर्द जाने। दूसरे का कोई दर्द भी नहीं जान सकता है। बोलता है मरे। और अभी तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे ऐसा जमाना आ गया, ऐसा युग आ गया है। बोलता है बस मैं जीऊं, बस तुमको मरना है जाके मर। ठगी, चोरी, रिश्वतखोरी, बेईमानी, वेसागाती, बस मेरे पास पैसा आ जाए, किसी का भी, विधवाओं का पैसा, ठगी का, धोखेबाजी का, बेईमानी से, बस मेरे पास पैसा आ जाए, मैं बहुत सुखी हो जाऊं। भाई बेचारी विधवा है, पैसा उसका, कहां से खाना खाएगी, ये करेगी, जाके मरे, मैं क्या करूं। आई मे लिव बट यू मे डाई। ऐसे नीच पुरुष भी दुनिया में होते हैं। मेजॉरिटी फिर कौन सी होती है? ज्यादा मेजॉरिटी लिव एंड लेट लिव। तुम भी जियो, मेरे को भी जीने दो। लिव एंड लेट लिव। तुम भी जियो, मैं भी जीऊं। लेकिन कोई कोई ऐसे आते हैं, दादा भगवान के तरह, गीता भगवान के तरह, जो अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। वो क्राइस्ट के तरह अपने को क्रूसीफाई करा देते हैं। तो आई मे डाई बट यू मे लिव। आई मे डाई, मैं मरूं तो मरूं, लेकिन यू मे लिव, तुम जिंदा रहना। ये है सच्चे गुरु की निशानी। तो तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब सुख छोड़ दिया, लेकिन शल तुम जिंदा रहो। गुरु के अंदर में इतनी जबरदस्त तकलीफ, पीड़ा होती है, शायद तुमको पता नहीं है। जब तुम्हारा बच्चा कोई भी स्कूल में फेल होता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है या नहीं होती है? या भी तुम ज्ञानी बन गए हैं, खरड़ ज्ञानी तो नहीं बन गए हैं। गुरु के अंदर में भी बहुत पीड़ा होती है। जब किसी को भी दुखी देखता है, ये दुखी है, या उसके अंदर आता है ये इतना फिर माया में लौट के जा रहा है, इसकी क्या हालत होगी, ये लौट के वापस फिर 84 लाख जोनियों में जाएगा। अरे मेरा बच्चा फेल हो जाएगा। तभी समय पर गाली देके भी, डंडा दिखा के भी, क्रोध करके भी, मन किसके ऊपर? तुम्हारे मन के ऊपर। तो मन कहाँ जा रहा है, किधर लेके जाता है? जब भी क्रोध करो तो अपने मन के ऊपर क्रोध करना। तो मन, कितने जन्म ऐसे मेरे चले गए, बहुत जन्म, पर ये जन्म तुम्हारे लिखे, प्रभु तुम्हारे लिखे। हैरानी लगती है, हम जब संडे को देखते हैं तो ये सब मर्द लोग इधर खड़े हैं, मंडे को
इनको सब पांव में मोच आ जाती है। इधर से जाएगा ना, देखना किसका फ्रैक्चर होगा, किसको मोच आ जाएगी, ऐसे गुम हो जाएगा सीधा बीच सागर में। बोला क्या करें, नाव में पानी आ गया ना, अभी आप बचाना मेरे को जरूर। दादाजी प्लीज आना, मेरे को हार्ट की तकलीफ है, आप आके हॉस्पिटल में बैठ जाना, मेरे को बचाना, आप कृपा करना, आप दुआ करना, आप ये करना, आप ये करना। क्यों नहीं अपनी क्षमा जला के रखते हैं, कैसे समय गंवाते हैं। भजन बहुत सुनते हैं, स्वामी टेऊराम का भजन 1000 बार चला है। तो माता ने बोला था अगर तुमको इसमें सच में भगवान के लिए लगन है और सच में परमात्मा चाहिए तो एक इस किले के अंदर रहना, सत्संग के किले के अंदर रहना। तुम कहाँ रहते हैं पूछना जाके अपने से, मैं तो नहीं पूछूंगा, हमने सबको फ्री रखा है। क्योंकि बोलेगा ये गुरु है कौन है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है। जैसे परमात्मा ने सबको फ्री रखा है, कर्म करने में स्वतंत्र, लेकिन याद रखना फल भोगने में परतंत्र है तुम। फल निकलता है, भोगना पड़ता है, रिजल्ट निकलती है। ऐसी तरह से गुरु ने भी तुमको स्वतंत्र रखा है, लेकिन याद रखना अगर इस पद्धति जो नड़ चूके सो आए जाए दुख पाएगा, बहुत जन्म में भटकना पड़ेगा। उस वक्त ऐसा नहीं बोलना मेरे को पता नहीं था, ये नहीं था, नहीं, गुरु से तुमको पता लग गया है। कोई कहां कोई कहां कोई कहां कोई कहां, समय चला जाता है, कितना तेज रफ्तार से समय दौड़ दौड़ के जा रहा है। तभी सब आके बोलते हैं अभी मेरा बर्थडे है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आज 25 बरस सिल्वर जुबली हो गई, अभी गोल्डन जुबली की तैयारी कर रहे हैं। उसको पता नहीं है मौत की भी तैयारी करना। मौत साथ साथ में तुम्हारे चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ में। भगवान भी साथ साथ चल रहा है, मौत भी साथ साथ चल रहा है। हो सकता है ये हमारा आखिरी पल हो। मुक्त है, काम पूरा करके बैठे हैं या अधूरा छोड़ा है। जल्दी काम पूरा करना, समय बहुत कम है। शादी में, मुरादी में, मौत में, मृत्यु में कहां कहां से भागते हैं। दुबई से, हांगकांग से, अमेरिका से, दूर दूर से आते हैं। गुरु के पास आने के लिए टिकट ही नहीं मिलती है भाई, इतनी रश लगी पड़ी है, टिकट ही नहीं मिलती है। सब फुल, जहाज भी फुल है, ट्रेन भी फुल है, बस भी फुल है, सब फुल ही फुल लगे पड़े। ये गिसमिस, ये सुस्ती मन की, समय चला जाएगा लेकिन ऐसा समय लौट के वापस नहीं आएगा। एक दिन क्राइस्ट के पास, एक दिन एक उसका भगत, उसका शिष्य देरी से आया। बोला क्यों आज देरी से क्यों आया है। बोला चाचा मर गया था दफनाने के लिए, इसलिए देरी हो गई। बोला कल तुम्हारा मामा मरने वाला है, परसों संडू, ये सारे हफ्ते में कभी तुम्हारा साला, कभी संटू, कभी बहन का मर्द, ये सब मरने वाले हैं। 7 दिन तुमको मिला है सिर्फ, मैं फिर आने वाला नहीं हूं, याद रखना। गुरु का संग बार बार मिलने वाला नहीं है, सच्चा गुरु बार बार मिलने वाला नहीं है। ये संटू और साले तो रोज मरते ही रहेंगे। उधर जल्दी टप्पर लेके जाएंगे, जल्दी हवाई जहाज में, और डबल पैसा देके भी जाएगा उधर। आज बेटा बीमार है, आज बहू बीमार है, आज फलाना बीमार है, आज फलाना हॉस्पिटल में जाने का है, आज मौत में जाने का है। समय चला गया। जब बीमार होगा तभी बोलेगा गुरु आके मदद करो, अभी तो आओ। तुम्हारा ज्ञान किधर गया? तुमने क्यों नहीं क्षमा जला के रखी? तुम क्यों नहीं मुक्त होके बैठे? जब सामने गुरु है तभी क्यों नहीं मुक्त हुआ? तभी बोलता है तुम्हारा अपने में विश्वास कितना है। अगर मन चलता है तो अभ्यास तेंजेजी घटता ही है, विश्वास तेंजेजी घटता ही है। माना अपने में विश्वास नहीं है, अभ्यास की कमी है। जल्दी काम पूरा करो, पूरन में ही रहना, साधु पूरन में ही रहना। ये गुरु का कहना, यही दादा भगवान का कहना है।
यही गीता भगवान का कहना है, यही माता का कहना है, यही हमारा कहना है। तो पूर्ण होके जाना। ये दिन, ये संगम, ये प्यार का संगम होता है। ये पूर्ण होने के लिए जहां जरी सी कमी भी रह गई है, उस कमी को पूरा करना। नहीं तो ये समय फिर लौट के वापस आने वाला नहीं है। मुफ्त में नहीं गवाना। हंसी मस्करी में, फन फीस्ट में, गप्पे शप्पे में ये समय वापस मिलने वाला नहीं है। अंदर से पूछना, तुम मुक्त है? कमी है तो कौन सी? किसने बांधा है? क्या सच में जगत तुमको ऐसा लगता है तो एक तिलस्यमबाजी है, मिथ्या है, मृग तृष्णा का जल है, जिसमें कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं है। न किसकी प्यास बुझी है न बुझेगी। अभी वापस आ जाओ। जितना दौड़ के आगे गया है, वापस आ जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुद ही के बदले खुदा को पा जा। आज अपने अहंकार की, इच्छा की ये भेंटा चरा के जाना, अपना उद्धार करके जाना, अपने स्वरूप में जागना, अपने आत्मा का निश्चय पक्का रखना। जैसे नाम को इतना पक्का रखा है, उससे ज्यादा इस आत्मा का निश्चय पक्का रखना। अभी यकीनन तुम मुक्त हो जाएगा। अभी तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा। अभी तुम आउट नहीं हो जाएगा। मन वश होगा, इंद्रियां वश होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी कोई तुम्हारे पास डर नहीं होगा। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभव। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? तुम खुद स्वयंभव है, एक से अनेक बन के ये अपना खेल खेलने के लिए, देखने के लिए आया है। तुमने खेल रचा है, तुम देखने वाला है, दृष्टा है, साक्षी है। तुमने कभी परेड देखी है तो कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चलता है तो सब सलामी करके वो आगे चलता जाता है, वो सलामी करते जाता है। ये दुनिया तुमको सलाम करेगी जब तुम दृष्टा बन जाएगा, साक्षी बन जाएगा। खेल चलता रहता है, चलता रहेगा। नाटक में अटकना नहीं। ये नाटक टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। सच नहीं समझना, जाग के जाना। आ जाए जागने का दिन, जागृता करना, जागते रहना।